पात्रता। कर्मों के नाम तथा सामान्य जानकारी और कुछ पारिभाषिक शब्दों के अर्थ देखने के पश्चात अब हम मूल विषय की चर्चा प्रारंभ करते हैं। पूर्व पीठिका में ही लंबी चर्चा हो गई है, परंतु वह आवश्यक ही थी। यह बात आगे चलकर तुम्हारे ख्याल में आएगी ही। पत्रों द्वारा तो हम अत्यंत स्थूल चर्चा करेंगे। इन विषयों की सूक्ष्म चर्चा गोमटसार, लब्धिसार, धवला आदि ग्रंथों में से जानना योग्य है। लब्धि का अर्थ है प्राप्ति या लाभ, कुछ उपलब्धि। हमारा लाभ अनंत सुख की प्राप्ति में है। मोक्ष अनंत सुख रूप है और उसकी प्राप्ति का उपाय जो संवर और निर्जरा है वह भी सुख रूप ही है। इसलिए उनकी प्राप्ति होना लब्धि है। जितना जितना आश्रव और बंध कम होगा उतना उतना दुख कम होगा। कर्म की भाषा में कहना हो तो बंध की हानि होना अर्थात विशिष्ट कर्म प्रकृति का बंध रुकना संवर है और पूर्वबद्ध कर्मों के सत्व की हानि होना अर्थात कर्मों का अधिक प्रमाण में खिर जाना निर्जरा है। यह कार्य सम्यक दर्शन और अधिकाधिक आत्मस्थिरता द्वारा अर्थात चारित्र द्वारा होता है। किसी भी उच्च प्रकार के शुभ भाव द्वारा संभव नहीं है। इसलिए लब्धिसार ग्रंथ में कहा है कि दर्शन और चारित्र की प्राप्ति होना ही लब्धि है। हाँ, लब्धि मतलब दर्शन और चारित्र की प्राप्ति मतलब सम्यक की प्राप्ति, और सम्यक दर्शन के साथ जो चारित्र होगा वही लब्धि है। उससे पहले जितना भी शुभ भाव है वो लब्धि नहीं कहलाएगा। संवर और नेचर बता दिया। आश्रव का रुकना संवर है और पुराने कर्मों की सत्ता की हानि होना। अभी आप समझ सकते हो कि विशिष्ट कर्म प्रकृति का बंध रुकना, किसी भी एक प्रकृति का या कोई प्रकृतियों का बंध रुकना संवर है। बंध रुका है लेकिन सत्ता से पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं। लेकिन अगर पूर्ववत कर्मों की सत्ता की हानि होना, कर्मों का अधिक प्रमाण में खिर जाना, वो निर्जरा है। सत्ता से नाश होते हैं तो नाश कब होंगे? जब स्थिति कांडक अनुभाग कांडक होंगे तो नाश होंगे। ठीक है। लब्धि शब्द अनेक भिन्न भिन्न अर्थों में या संदर्भ में शास्त्र में आता है। क्षयोक्षम ज्ञान में लब्धि और उपयोग दो भेद पाए जाते हैं। क्षयोक्षम विशेष को लब्धि कहते हैं या उसके निमित्त से आत्मा में ज्ञान के उघाड़ रूप जो शक्ति होती है उसे लब्धि कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है लब्धि उपयोगौ भावेन्द्रियम। इसको समझ में आया कि इसको सूक्ष्म ज्ञान में लब्धि और उपयोग दो भेद पाए जाते हैं। हमारे उसमें लब्धि और उपयोग, सूक्ष्म विशेष को लब्धि कहते हैं, सूक्ष्म विशेष को लब्धि कहते हैं या उसके निमित्त से आत्मा में ज्ञान के उगाड़ रूप जो शक्ति है उसे लब्धि कहते हैं। हाँ, लब्धि और उपयोग। लब्धि मतलब कैपेसिटी होना और उस कैपेसिटी का कितना हम यूज कर पा रहे हैं वो उपयोग है। हमारी कैपेसिटी अभी तो हम कैपेसिटी तो है सम्यक तो पाने की, लेकिन उतना क्या हम उपयोग सूक्ष्म कर रहे हैं क्या, वो उपयोग कहलाएगा। लब्धि तो है, पूरा का पूरा मिला हुआ है, हमें कैपेसिटी तो है, लेकिन उसका उपयोग मतलब एप्लीकेशन कितना हो रहा है प्रति समय में, उसको उपयोग कहेंगे। तो लब्धि और उपयोग दो अलग अलग शब्द हैं। ये इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरे लब्धि तो है, उसकी प्राप्ति नहीं है, ऐसा समझे। हाँ, नहीं, हमारा लब्धि तो है तभी उसमें से उपयोग होगा। आपके पास अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये पॉकेट में पड़े हैं, लेकिन आपने लब्धि रूप में उपयोग है वो, लेकिन अगर आपने उसको किसी चीज खरीदने में यूज किया तो वो उपयोग हुआ उसका। अगर आपने उपयोग नहीं किया जैसे कि वैसे, तो लब्धि रूप ही रहे। हाँ। कैपेसिटी है हमारे पास, वो सम्यक प्राप्त करने की कैपेसिटी है, लेकिन क्या हमने उपयोग को उस डायरेक्शन में लगाया क्या? तो पैसे तो हैं, क्या उसको खर्च किया क्या, उसका उपयोग किया क्या? तो लब्धि मतलब कैपेसिटी हमारे पास है, वो होना, उसका होना लब्धि है और उसका यूज करना उपयोग है।
हम्म। गुण प्राप्ति के अर्थ में विशिष्ट तप के प्रभाव से प्राप्त होने वाली रिद्धि को भी लब्धि कहते हैं। हाँ, ये रिद्धि मतलब मुनियों की अपेक्षा से बताया है। तप के द्वारा जो हाँ, लब्धि रिद्धि उनको होती उनको जो रिद्धियां मिलती है उसको भी लब्धि कहते हैं। जो हम्म। दानांतराय आदि अंतराय कर्म की 5 प्रकृति के क्षयोक्षम या क्षय से प्राप्त होने वाले दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य को भी लब्धि कहते हैं। हाँ, तो एक तो लब्धि और उपयोग को आप अंडरलाइन कर लीजिए। दो दो नए वर्ड है, लब्धि और उपयोग। और फिर दानांतराय आदि अंतराय कर्म की 5 प्रकृति के क्षयोक्षम, क्षयोक्षम या क्षय से प्राप्त होने वाले दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य को भी लब्धि कहते हैं। 3 तरीके से बता दे। एक दो ये मुनियों की भी जो वृद्धि होती है उसको भी लब्धि कहा है, और हमारी जो उपयोग लब्धि वो भी कहा है। और तीसरा, दानांतराय से जो मिला है हमें, उपभोग और वीर्य को भी लब्धि कहते हैं। क्षाक्षमिक होने से भी लब्धि है वो, इसलिए तो हम उसको हाँ। यूज कर, जो शक्ति मिली है वो लब्धि ही हमें। और पूरी तरह से शक्ति मिल जाएगी अनंत वीर्य की, वो भी लब्धि होगी। तो इसी के लिए वो क्षायिक लब्धि, 9 लब्धियां कहते हैं ना। तो क्षायिक लब्धि में क्षायिक दान, लाभ, भोग, वो क्षायिक लब्धि हुई। यानी कि सर जो भोग उपभोग हम कर रहे हैं उसे भी लब्धि कहा है, वो हमारी शक्ति कहा है कि हाँ हम इसीलिए कर पा रहे हैं भोग उपभोग हाँ, दान लाभ। ये तीनों में दर्शन, ज्ञान और अंतराय जो तीनों के हैं प्रकृतियां, ये क्षोक्षम रूप है। तो हमें उसकी लब्धि मिली हुई है। मिथ्यात्व की लब्धि नहीं है, सम्यक की लब्धि नहीं है, लेकिन इनकी लब्धि रूप मिली है, कुछ अंश रूप में लब्धि मिली है। वो लब्धि क्षायिक लब्धि बनेगी अनंत दशा में। हम्म अभी क्षाक्षम उपलब्धि है। हम्म हम्म। अरहंत भगवान की स्तुति में उनका वर्णन करते समय लिखा है, नव केवल लब्धि रमा धरंत, अर्थात अरहंत भगवान के 9 क्षायिक लब्धि होती है। वे इस प्रकार है: क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य। हाँ, तो एक दर्शन, एक ज्ञान और एक मोहनीय में सम्यक तो चारित्र की अपेक्षा से, और 5 अंतराय वाली हो गई है। तो टोटल 9 इस तरह से हो गई। हमारा विषय पंचलब्धि है। प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के पूर्व होने वाली 5 लब्धि की हम चर्चा करेंगे। उनके नाम इस प्रकार है। हाँ, अभी लब्धि के विषय में डिफरेंट तरह की जो डेफिनेशन बता दी है, उसमें से अभी ये बताया कि हमारा जो विषय है वो पंचलब्धि का है। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, पंचलब्धि। और प्रथमोपशम सम्यक, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी नया वर्ड है। सम्यक तो जानते ही हैं, बट प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम ये 2 अलग अलग होते हैं। इसकी परिभाषा आगे आ जाएगी। कोई और पढ़ेंगे? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। ये एक्चुअली जो प्रमोद जी थे उनको काफी इंटरेस्ट था ये जानने का, 5 लब्धियां और क्षम भाव वगैरह, बट शायद वो आ नहीं पा रहे हैं। पढ़िए। हाँ, हमारा विषय पंचलब्धि है। प्रथमोपशम सम्यक के पूर्व होने वाली 5 लब्धि की हम चर्चा करेंगे। उनके नाम इस प्रकार हैं: संयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि। इसी का सागार धर्मामृत ग्रंथ में अन्य शब्दों में कहते हैं। ये ग्रंथ का नाम है सागार धर्मामृत। संगीत, संगीत्व, शुद्धि, देशना, कर्म हानि, अस्त मिथ्यात्व। नियमसार ग्रंथ की तात्पर्यवर्ती टीका में 5 लब्धि के नाम इस प्रकार हैं: काल लब्धि, करण लब्धि, उपदेश लब्धि, उपशम लब्धि और प्रायोग्यता लब्धि। यहाँ पर हम पंचलब्धि में ये ऊपर की जो दिए है ना पहली वाली, उसी को लेके चलेंगे। बाकी तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए दिए कि कहीं ऐसे आए तो उनको भी किस तरह से कोरिलेट करना।
इन 5 लब्धि पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति होती है। लब्धि का स्वरूप देखने के पहले प्रथमोपशम सम्यक का अर्थ समझेंगे। सम्यक्त्व शब्द से तुम भली भांति परिचित हो। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम सूत्र का अर्थ हमने पहले विस्तार से देखा है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सबसे पहले सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तब वह औपशमिक सम्यक्त्व ही होता है। तो ये औपशमिक सम्यक्त्व एक दूसरा नेक्स्ट वर्ड। औपशमिक, यस, प्रथमोपशम या औपशमिक, उपशम, उपशम से जो होता है उसको औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। औपशमिक अगर प्रथम है तो उसका एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, और द्वितीय है द्वितीयोपशम, तो वो अलग तरह का है। तो ये दो बाद में आएंगे। तो एक तो ये है कि प्रथम सम्यक में तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन ये देखा है। अनादि मिथ्या दृष्टि ये भी कर लीजिए अंडरलाइन। अनादि मिथ्या दृष्टि एक होता है, और नेक्स्ट लाइन में सादी मिथ्या दृष्टि भी एक है। ये दो है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव भी कर्मों का उपशम करके सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि उसे कहेंगे जनरल में, बाद में तो डेफिनेशन आ रही है, कि अभी तक जिसने कभी भी अपने जीवन में, अभी तक के काल में कभी भी, अभी तक कभी भी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया हो, तो वो हो गया अनादि मिथ्या दृष्टि। तो उसके सत्ता में एक मिथ्यात्व की ही सत्ता होती है। लेकिन जिसने एक बार मिथ्यात्व छोड़कर सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है, तो उसकी क्या हो गई, या तो उसकी तीन प्रकृतियां सत्ता में मौजूद होती है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। और वो बनने के बाद भी अगर वो किसी कारण से मिथ्यात्व में जा सकता है, मिथ्यात्व का उदय आएगा तो मिथ्यात्व में चला जाएगा, और अन्य दो प्रकृतियां सत्ता में रहेंगी। अब मिथ्यात्व में जाने के बाद, बहुत समय होने के बाद, जब वो फिर से सम्यक प्राप्त करता है तो उसको सादी मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। तो ऐसे दोनों बार, जो अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि जब सम्यक प्राप्त करता है, तो उसका जो औपशमिक सम्यक है उसको प्रथमोपशम सम्यक कहेंगे। चाहे वो दोनों ऐसे टाइम दोनों टाइम क्या, मैंने पहली बार तो अनादि मिथ्या दृष्टि से सादी बन गया, सादी मिथ्या दृष्टि के बाद वो बार बार सम्यक धारण कर रहा है, फिर मिथ्यात्व में जा रहा है। तो अनंत असंख्यात बार ऐसा हो सकता है, वो मिथ्यात्व में जा सकता है, कई बार गिर के जा सकता है। फिर से अगर वो सम्यक प्राप्त करेगा तो उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व ही बोलेंगे। तो ये डिफरेंस, ये डेफिनेशन यहाँ पे समझिए इसको। इन दोनों ही प्रकार से जब विशिष्ट कर्मों का उपशम करके मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तब उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। हाँ, इन दोनों ही प्रकार से जब विशिष्ट कर्मों का, मतलब किस किस कर्मों का है वो देखेंगे। कोई विशेष कर्मों का उपशम करता है, उपशम मतलब ये जनरली पता लग गया ना, दबा के रखना, उसको उदय में नहीं आने देना कुछ समय के लिए। बढ़िया, आगे सादी अनादि। हाँ, सादी और अनादि का अर्थ याद है ना। स प्लस आदि इज सादी और अन प्लस आदि इज अनादि। जिस जीव ने अनादि काल से कभी सम्यक्त्व प्राप्त किया नहीं है, जो अनादि काल से मिथ्यात्व अवस्था में ही है, उसे अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जो जीव सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद दोबारा अतत्व श्रद्धान से मिथ्या दृष्टि होता है, उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। हाँ, तो सम्यक्त होने के बाद, प्रथमोपशम सम्यक्त होने के बाद, चौथे गुणस्थान में आने के बाद जीव फिर से मिथ्यात्व में जा सकता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हो सकता है, ऑप्शन है, डिपेंड करता है जीव के भावों के ऊपर। अगर अतत्व श्रद्धान हो सकता है उसको। अब कौन से कर्मों का उपशम करके जीव सम्यक्त्व प्राप्त करता है, उसे देखते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन मोहनीय कर्म की एक मिथ्यात्व प्रकृति सत्ता में होती है, क्योंकि बंध एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही होता है।
हाँ, अभी सबके जब जो तक सम्यक्त नहीं होता है तब तक मिथ्यात्व प्रकृति का ही बंद होता है और मिथ्यात्व प्रकृति का ही उदय हो रहा है। तो ये अनादि मिथ्या दृष्टि के साथ ऐसे हो रहा है। हाँ, लेकिन जब सादी मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन होने की तीन प्रकृतियां अर्थात मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति कुछ काल तक सत्ता में रहती है, क्योंकि पहली बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने पर मिथ्यात्व के तीन टुकड़े होते हैं। यस, तो जीव पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जाता है, वह दर्शन जो जीव पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जाता है वह दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ का उपशम करते हैं। वहां अनादि मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चार इस प्रकार पांच प्रकृति का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है, और सादी मिथ्या दृष्टि जीव दर्शन मोहिनी की तीन और अनंतानुबंधी की चार इस प्रकार सात प्रकृति का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है। हाँ, तो धीरे धीरे समझते हैं इसको। पहली बार अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसको मिथ्यात्व का उदय हो रहा है और मिथ्यात्व का ही बंद हो रहा है। अभी उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया, चौथे गुण स्थान में पहुंचा। सम्यक्त्व प्राप्त करते ही उसके मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो गए। तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसने तो सिर्फ मिथ्यात्व का और एक और चीज इसमें यह है कि मिथ्यात्व के साथ साथ जो अनंतानुबंधी कषाय है वो भी सम्यक्त होने में रोकती है। तो इसलिए एक मिथ्यात्व का और चार अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का भी उपशम होता है। तो पहली बार जब भी सम्यक्त होता है पांच प्रकृतियों का उपशम होता है। अब उपशम हो गया, सम्यक्त हो गया, सम्यक्त के बाद ऐसा बना कि वो जीव फिर से मिथ्यात्व में आ गया। लेकिन जब सम्यक्त हो रहा था, सम्यक्त के काल में उसका मिथ्यात्व पहले बहुत तगड़ा था, अभी थोड़ा सा कम तीव्र होके उसके और दो छोटे छोटे टुकड़े हो गए। मतलब मिथ्यात्व भी सत्ता में रहा, सम्यक मिथ्यात्व भी सत्ता में बन गया और सम्यक प्रकृति भी सत्ता में आ गई। अभी तीनों अलग अलग तरह की है मिथ्यात्व की, तो वो सत्ता में आ गई, अभी वो सत्ता में है। तो इसलिए कहते हैं कि सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का बंध नहीं कर सकते, वो तो टुकड़े होके बनती है। जीव उनका बंध नहीं कर सकता, उनका सिर्फ उदय में आ सकता है। तो ये दो प्रकृतियां ऐसी है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, जिनका जीव बंध नहीं करता है। वो मिथ्यात्व के टुकड़े होने के बाद उनका उदय ही आता है। और जैसे ही अभी सम्यक प्राप्त किया और कितने हो गए, अभी उसके तीन टुकड़े हो गए मिथ्यात्व के, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब वापस वो मिथ्यात्व में चला गया, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय आ गया, मिथ्यात्व में चला गया। मिथ्यात्व में चला गया लेकिन उसकी सत्ता में अभी क्या हो गया, अनंतानुबंधी फिर से जो अप्रत्याख्यान थी फिर से अनंतानुबंधी हो जाती है। ये क्या है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान में पलट सकती है। और अगर जब मिथ्यात्व होता है तो अप्रत्याख्यानावरण अनंतानुबंधी होकर फिर से उदय में आती है। ये साथ साथ होता है, जैसे ही मिथ्यात्व हुआ तो अनंतानुबंधी का उदय आता है। तो अभी क्या हो गया, जो जीव ने सम्यक प्राप्त करके वापस मिथ्यात्व पहले गुण स्थान में आया, तो उसके पास मिथ्यात्व की तीन प्रकृति की सत्ता है। कौन कौन सी है सत्ता? मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति सत्ता में है। और अब एक चार जो है सो अनंतानुबंधी भी आ गई है, अनंतानुबंधी भी चार, अभी उसके पास सात है। अभी वो सादी मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। अभी अगर उसने उपशम सम्यक प्राप्त करना है तो उसको कितनी प्रकृतियों का उपशम करना पड़ेगा? तीन तो सम्यक की प्रकृतियों का प्लस चार अनंतानुबंधी का, सात प्रकृतियों का उपशम करना पड़ेगा। तो ये पांच प्लस सात इस अपेक्षा से कही जाती है। ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि जब जब जीव ऊपर बताए हुए कर्मों का उपशम करके मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, तब तब उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहेंगे। अभी क्लियर डेफिनेशन दे दी है, प्रथमोपशम सम्यक्त की डेफिनेशन दे दी है। जब भी पांच प्रकृतियों का या सात प्रकृतियों का जब भी जीव उपशम करेगा और सम्यक प्राप्त करेगा, तब उसको प्रथमोपशम सम्यक्त कहेंगे। बट प्रथम, ये आगे पढ़िए, क्लियर हो जाता है। यस, पहली बार सम्यक्त्व हुआ इसलिए उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व नहीं कहते,
परंतु जब जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव औपशमिक सम्यक्त प्राप्त करेगा तब तब उसको प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं, भले वह पहली बार हो, दूसरी बार हो या असंख्यात वे बार हो। बार हो मतलब अब प्रथमोपशम में प्रथम जो है सो नंबर नहीं है, वो प्रोसीजर को बता रहा है। एक पर्टिकुलर प्रोसीजर से उपशम होगा तो प्रथमोपशम कहलाएगा। और वो कितने बार हो सकता है? एक बार, दो बार, असंख्यात बार हो सकता है। मतलब असंख्यात बार एक जीव सम्यक्त होने के बाद फिर से मिथ्यात्व में जा सकता है, कई बार जा सकता है। तो सम्यक्त तो दूर की बात है, वो मिथ्यात्व भी हो सकता है। तो जैसे ही वो सम्यक्ति था अभी और उसने अगले समय में मिथ्यात्व हो गया, तो बाहर से तो दिखेगा अगर सम्यक्त के रूप आचरण, बट अंतर में वो मिथ्यात्व हो गया, अब इसका आचरण मिथ्यात्व रूप हो जाएगा। तो बाहर वाले को समझना मुश्किल होगा कि ये सम्यक्त जीव था, इस तरह का आचरण कर रहा है। मतलब बाहर से तो न मालूम पड़े, लेकिन अगर उसका आचरण है मिथ्यात्व रूप हो जाएगा तो इसमें कोई इस तर्क से कोई गलत बात नहीं। लेकिन दूसरे जब हमें पता लग गया कि हो सकता है, यस पहले सम्यक्ति था तो उसका आचरण इस प्रकार था, अगर मान लो हम मानते हैं कि वो सम्यक्ति था, हमें मालूम पड़ रहा है तो सम्यक्ति था तो इस प्रकार का आचरण था, अभी मिथ्यात्व हो गया तो अब इस प्रकार का आचरण हो सकता है। बट अगर मालूम नहीं है तो सोचेंगे कि ये तो सम्यक्त, तो फिर इसका गलत है, या कुछ ऐसी हमारी धारणा बन जाएगी कि इस सिचुएशन को समझना हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। बट तर्क के अनुसार ये समझ सकते हैं कि वो मिथ्यात्व हो सकता है। क्यों? अचरज में क्यों पड़ गई? तुम इस भ्रम में मत रहना कि एक बार सम्यक्त प्राप्त कर लिया तो हमारा काम हो गया। किसी जीव को सम्यक्त होकर छूट गया तो अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वह मिथ्यात्व में भटक सकता है। यह अनंत काल है। तत्व श्रद्धानी हुआ, आत्मा का अनुभव किया, तो वह छूट कर जीव दोबारा मिथ्यात्व में जा सकता है। हाँ, बट इसमें एक ही बात है, फायदा ये है एक बार सम्यक्त हो गया तो उसको मोक्ष का टिकट रिजर्व हो गया। लेकिन मोक्ष जाने से पहले वो अर्ध पुद्गल परावर्तन, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, एक काल है ये अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। इतना लंबा काल है कि अनंत काल है, लेकिन हम जितना अनादि अनंत काल की अपेक्षा से ये बहुत छोटा है, ये अनंत बहुत छोटा है। और ये भटकेगा भी तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बाद उसने निश्चय से निश्चित ही मोक्ष जाना जरूर। बीच का काल ही है वो उतना भटकेगा जितना भी, ये मैक्सिमम है, जरूरी नहीं है। तो किसी किसी जीव को होता है तो करना नहीं, उस अपेक्षा से बताता है उत्कृष्ट है, बट उस काल के अंदर वो जीव मोक्ष जरूर जाएगा। हाँ, द्रव्यानुयोग में और उपदेश की मुख्यता में जहाँ पुरुषार्थ की प्रेरणा दी जाती है वहां गिरने की बात नहीं करते, परंतु यहाँ तो करुणानुयोग में वस्तु स्थिति बताई जाती है। यह बातें केवली गम्य है। एक भी जीव में यदि इतनी बार सम्यक्त्व से गिरना होता है तो वह बात करुणानुयोग जरूर बताएगा। हाँ, ये द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग की अपेक्षा से जो जो रूल है वो बताएगा। बस चाहे एक बार भी पूरे में कहीं में एक बार भी जीव हो तो उसको भी बताएगा, ये बताना है। ठीक है, यह अभी हम पढ़कर आज तो 15 तक ही करेंगे ना, अभी तो क्लोज करेंगे उसके बाद। ओके, हाँ सर, ठीक है, अभी क्लोज कर रहे हैं सर। बस ये 10 मिनट और चलने के बाद। ये पैराग्राफ पढ़ूं? हाँ पढ़िए। यह पढ़कर डरने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार सम्यक्त्व होने पर फूल जाने की भी जरूरत नहीं है। कोई कहेगा ऐसी गिरने की संभावना है तो हम सम्यक्त्व का पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे। तो उसे समझाते हैं कि एक बार सम्यक्त हुआ तो अल्पकाल में तू मुक्त होगा ही। अब तू चाहेगा तो भी अधिक काल संसार में भटक नहीं सकता। यदि सम्यक्त्व प्राप्त होने पर किसी के मद हो जाए, अभिमान करने लगे, तो पर्याय में अहम बुद्धि के कारण भ्रष्ट होकर वह मिथ्यात्व में आ जाएगा। उससे कहते हैं पल्य के असंख्यातवे भाग बार जीव मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में और सम्यक्त से मिथ्यात्व में जा सकता है। इसलिए अपने परिणामों की संभाल रखना, दृढ़ श्रद्धानी होना।
हाँ, तो ये एग्जाम्पल है ना जो महावीर के समय में हुआ था, आदिनाथ के समय में महावीर उस वक्त वो जा सकते थे, लेकिन वो मद आ गया तो मिथ्यात्व में चले गए, मिथ्यात्व में चले गए। तो वो देखिए पूरा का पूरा कितना है, 4 3 2 एक, एक कोड़ा कोड़ी सागर का शुरू पूरा चौथा काल होता है। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर में शुरू में हुए थे, ये अंत में हुए, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर तक असंख्यात समय तक वो संसार में भटकते रहे, लेकिन अंत में वो मोक्ष को गए, तीर्थंकर बन के मोक्ष को गए। तो ये बोला है कि गिर भी सकते हैं, और होने से ज्यादा हमें मद भी नहीं होना चाहिए, कि उसके अनुसार फिर मिथ्यात्व में आने से संसार में भटकता रहेगा। हाँ, ये पल्ले के असंख्यात विभाग, एक ये असंख्यात है, ये टाइप ऑफ असंख्यात है, आप नोट कर लीजिए, बार बार आता है ये। इतने बार मिथ्यात्व से सम्यक्त में और सम्यक से मिथ्यात्व में जा सकता है, इसके अपने परिणामों की संभाल रखना, दृढ़ श्रद्धानी होना। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ लीजिए। सम्यक के 3 प्रकार हैं, औपशमिक या उपशम सम्यक्त्व, शायोपशमिक या शायोपशम अथवा वेदक सम्यक्त्व और शायिक सम्यक्त्व। हाँ, ये 3 नाम दर्शन बताए मूल ना, देख लीजिए, औपशमिक या उपशम दोनों एक ही चीज हुई, और क्षापशमिक भी बोलते हैं, क्षोपशम भी बोलते हैं, या वेदक सम्यक्त्व भी बोलते हैं, तीनों एक ही नाम है, और एक शायिक सम्यक्त्व है। इस पेज को कंप्लीट कर देते हैं आगे। दर्शन मौनी और अनंतानुबंधी कर्म के उपशम, शायोपशम और क्षय होने पर जीव में जो अवस्था पाई जाती है उसे औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक सम्यक्त्व कहते हैं। क्षायिक तो अभी हमने देखी थी, और क्षायिक सम्यक तो जब पूर्व का सत्ता से नाश हो जाता है तो क्षायिक होता है। औपशमिक सम्यक तो अभी हम देखने जा रहे हैं, जिसको समझने में अभी समझना है, उसी के लिए। क्षापशमिक तो अभी हमने समझ लिया था। क्षापशमिक शब्द उपशम की समझा था, क्षापशमिक सम्यक तो जब सम्यक्त होने के बाद ही क्षापशमिक सम्यक्त हो सकता है, वो बाद में देखेंगे। उपशम के समय इन कर्मों के उदय का अभाव पाया जाता है। हाँ, उदय का कर्म अभाव, सब ये अंडरलाइन करिए, उदय का अभाव। उपशम का मतलब ही होता है उदय का अभाव। कोई मतलब चुप, कर्म कुछ देर के लिए कोई तंग करने वाला है, लेकिन वो चुपचाप बैठा है कुछ देर के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चला गया वहां से, वो बाद में फिर तंग करने लायक है, लेकिन अभी चुपचाप बैठा है। उपशम मतलब उसको चुपचाप बैठा है कि अभी उदय में ना आने दे, अनुदय कर दे मिथ्यात्व। आगम में सर सोए हुए शेर का उदाहरण आता है हाँ, उपशम यस, के लिए। यस। हाँ, पढ़िए। कर्म सत्ता में तो पड़े रहते हैं परंतु अंतर मुहूर्त काल तक दबे रहते हैं, उदय में नहीं आते। संयोक्षम सम्यक्त्व में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4 इन 6 का उपशम रहता है और सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। तो देशघाती प्रकृति होने के कारण सम्यक का घात नहीं करती। कोई सादी मिथ्या दृष्टि जीव पहले गुणस्थान में से क्षयोपशम सम्यक्त प्राप्त करके चौथे में जा सकता है, या कोई उपशम सम्यक्त पूर्वक क्षयोपशम सम्यक्त प्राप्त कर सकता है। शायिक सम्यक्त में इन कर्मों का सत्ता में से पूर्ण नाश पाया जाता है। हाँ, तो एक तो ये अंतर्मूर्त है, ये भी आपको नोट कर, अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ, तो इसका ये भाव ये है, ये पूरा ये चैप्टर का जब हम सम्यक्त होता है तो उस वक्त किस तरह से प्रकृतियां बनती हैं मिथ्यात्व की, और कौन सी प्रकृति बाद में उदय में आ सकती, उस हिसाब से उसका सम्यक्त होगा। 3 प्रकृति होती है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो जीव के जैसे भाव होंगे, अगर उसके उपशम तो अंतर्मुख के लिए होता है, उसके बाद उसने किसी एक में जाना है, या तो मिथ्यात्व में चला जाएगा, मिथ्यात्व का भाव आवा तो चौथे पहले गुण स्थान में आ जाएगा, और मिश्र का भाव हुआ तो तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा, और अगर सम्यक प्रकृति का उदय आया तो चौथे में रहेगा। अब चौथे में क्या होगा, औपशमिक से हटके उसका सम्यक तो क्षापशमिक सम्यक कहलाएगा। तो उस अपेक्षा से ये बताया है, तो ये बाद में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं, अभी टाइम भी हो गया। इसी में कुछ और किसी को कहना हो, कोई डाउट हो तो।
अभी तो जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे समझ में आ रहा है, ऐसी कोई इसमें डिफिकल्ट वाली बात नहीं नजर आ रही है। किसी को कुछ डिफिकल्ट लगी है तो डिस्कस कर सकते। इंदिरा जी, आपको कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? म्यूट म्यूट हो आप, अनम्यूट करें। हाँ, मिथ्यात्व, सम्यक्त, मिश्र, ये हाँ थोड़ा हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ, ये क्लियर होगा जब सम्यक की तीन प्रकृतियां बढ़ जाती हैं तो कौन सा उदय में आता है, उस हिसाब से बाद में समझ में आ जाएगा। यस। और प्रथमोपम सम्यक्त भी है फिर क्योंकि ये द्वितीयोपम सम्यक्त एक वर्ड है, वो अलग चीज है। प्रथमोपम अभी समझ में आ गया तो द्वितीयोपम भी बाद में समझ में आ जाएगा, अगले पेज पे ही है वो तो। ठीक है फिर। अभी आज वापस रीड करूंगी। हाँ हाँ, यस, इसको जितना पढ़ेंगे उतना समझ में आता है एक्चुअली। हाँ, पढ़ती तो वापस रोज पढ़ती हूँ, एक दो बार एक दो बार। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। क्लोज करें आज, जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। ये जिनवानी भारती तो है जपो दिन है, जो देवी शरणान गए तो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान की सूझे निताई, दीवानी मस्तक मन सदा देते। जय जी। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार। जय जी। सब लोग 9 बार नमोकार कर लीजिए फिर क्लास के बाद में। जय जिनेन्द्र। जय जी।